दोस्तों, सभी को जय हिंद। मैं आ गया हूँ वन रक्षक जॉब प्रोफाइल ड्यूटी के बारे में जानकारी लेकर कि वन रक्षक में क्या कार्य होता है, कैसे कैसे क्या करना पड़ता है, क्या है, उसी के बारे में अवगत कराने आया हूँ। अगर हम बात करें तो आप जब पूरी तरह से सेलेक्टेड होगा, ट्रेनिंग होकर आप अपने जहाँ भी आपको ड्यूटी मिलेगी वहाँ से मैं बता रहा हूँ। जब आप क्षेत्र में आ जाएंगे तो कुछ दिन बाद आपको वन रक्षक साथियों को, जब आप जिला लेवल में ट्रेनिंग करके जब आ जाएंगे, अगर जो भी बच्चे ट्रेनिंग, अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ट्रेनिंग जिसमें ऐसा भी होता है, हमने बताया भी है कि कुछ बच्चे ट्रेनिंग में चले जाते हैं, कुछ बच्चे ट्रेनिंग नहीं करते हैं, तब पर भी चार्ज में आ जाते हैं। अभी तक ऐसा हुआ है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आप ट्रेनिंग उनके करने के बाद आप चले जाएंगे, चार्ज दूसरे को देकर फिर से आएंगे तो फिर से आपको वो चार्ज मिल सकता है, या तो आपको बदल के दूसरा भी दिया जा सकता है। तो ऐसा चलता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है वन विभाग में। अगर आप मान के चलो कि ट्रेनिंग करके पूरी तरीके से आ गए हैं तो आपको कुछ दिन बाद जो है आपको बीट का चार्ज दे दिया जाएगा एक क्षेत्र का। उस चार्ज की जिम्मेदारी पूरा आपका हो जाएगा। आप तब से आप बीट इंचार्ज कहलाएंगे वन रक्षक में। जब आपके पास चार्ज में आप आ जाएंगे तब से आप बीट इंचार्ज आप खुद कहलाएंगे। ऐसा हमारे हिसाब से पुलिस में नहीं है, क्योंकि वहाँ पर चार्ज दरोगा के हाथ में होता है। लेकिन यहाँ पर जो चार्ज होता है बीट का, वो वन रक्षक के हाथ में होता है। इसीलिए वन रक्षक की नौकरी पुलिस वालों से बड़ी होती है और जिम्मेदारी भी बड़ी है वन रक्षकों की। ऐसा नहीं है कि आप चार्ज ले लिए तो जिम्मेदारी जीरो हो गई। चार्ज लेने का मतलब ही हुआ कि आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो पुलिस विभाग में साथी जो हमारे हैं, उनके कागज़ में लाल जूता लाल बेल्ट नहीं है, लेकिन वन रक्षक भाइयों हमारे आपके बीच में लाल जूता लाल बेल्ट लिखित कागज़ पर है। तो मेरे हिसाब से इसीलिए है क्योंकि हम लोग चार्ज में हैं, बीट इंचार्ज हैं, इसीलिए हम लोगों को लाल जूता लाल बेल्ट के साथ पूरा सरकार ने भी बाकायदे सब पद और दिया हम लोगों को इज्जत। देख, सब लाल जूता लाल बेल्ट। इसीलिए कुछ लोग सोचते हैं कि आप बिना स्टार लगाए ही लाल जूता पहन लिए, तो वन रक्षक में लाल जूता ही होता है। उसके बाद आप चार्ज में आ गए। अब आप सोचेंगे कि अगर आप बीट इंचार्ज हैं तो फिर दरोगा क्या हुआ वन विभाग का। हम बात करें तो वन विभाग में जो दरोगा होता है उसको सेक्शन अधिकारी भी कहते हैं। वन दरोगा को सेक्शन अधिकारी कहते हैं। एक सेक्शन अधिकारी के नीचे कम से कम 2, 3, 4 फॉरेस्ट गार्ड भी हो सकते हैं, या एक दरोगा पर एक ही फॉरेस्ट गार्ड भी हो सकता है। ये तो वहाँ पर मौके पर स्थित से पता चलता है कि वहाँ पर कितनी बीटें हैं और कितने वहाँ पे दरोगा लोग हैं, तो उसी हिसाब से बांट दिया जाता है। एक दरोगा के अंडर में 4, 5, 6 वन रक्षक तक आ जाते हैं बीट में, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन अधिकारी हो जाते हैं वो, और एक वन रक्षक के ऊपर भी एक दरोगा रहता है, तो वो भी सेक्शन अधिकारी ही है और दरोगा भाई है, उसमें तो कोई बात नहीं। ये हो गया दरोगा का काम। उसके बाद है सेक्शन अधिकारी। मोटरसाइकिल स्कूटी अभी सरकार ने हाल ही में दिया है, ये चीज़ आप लोगों को अवगत हुआ होगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मोटरसाइकिलें मिलती हैं। लेडीज़ों को स्कूटी भी अभी हाल ही में इशू हुई है काफ़ी मात्रा में। अभी मान के चलो कि 1 माह के अंदर की ही बात है, लखनऊ में बहुत प्रोग्राम हुआ था, उसी में दिया गया था, न्यूज़ पर भी दिखाया गया था।
आप अपने घर से ड्यूटी कर सकते हैं अगर आपका जो है अपने गृह जनपद मिल गया है आपको तो। नहीं मिला है तो आपको जहाँ से मिला है आप वहाँ से ड्यूटी करिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गृह जनपद भी हो जाता है बहुत से बच्चों का, हमारे साथियों का, सबका, बहुत से लोगों का गृह जनपद ही है। आप ट्रांसफ़र भी कुछ दिन में करवा सकते हैं, कोई समस्या, कोई बात है आपको, कोई कुछ भी। ये तो हो गई बात। उसके बाद आप अपने बीट का इंचार्ज आप हैं तो आपको H2 बुक मिलती है, केस उसमें आपको ही काटना होता है। बाई चांस आप कहीं चले गए या छुट्टी ले लिए तो आपके ऊपर का जो अधिकारी रहेगा तो वो आपका केस काट देगा। मतलब कोई भी छोटा जो भी केस होगा H2 बुक पर ही कटता है केस। वो वन रक्षक, बीट इंचार्ज वन रक्षक होता है, इसीलिए ज़्यादातर से वन रक्षक ही जिम्मेदारी होती है, वन रक्षक ही केस काटते हैं। आपको कभी कभी आपको विभागीय मीटिंग में भाग लेना पड़ेगा, इसीलिए वन रक्षक की नौकरी की प्रोफाइल बहुत अच्छी है कि आप जब कभी कभी बड़ी बड़ी मीटिंगों में भाग लेने जाएंगे, लखनऊ है, कानपुर है, इसी तरह, तो आप जब कभी जाएंगे तो बड़े बड़े अधिकारियों का छात्रावास है, वो वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ अधिकारी लेवल की आपको मिलेगी। तो आप खुद सोचेंगे कि यार मैं खुद अधिकारी हूँ क्या, हमको लगता है, क्योंकि हम लोग तो कई मीटिंग अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो ऐसा फीलिंग आता है कि आपको खुद लगेगा कि मैं खुद एक अधिकारी हूँ, क्योंकि वहाँ ऐसा उसका माहौल ही है। और उस मीटिंग में आपको भाग लेना पड़ेगा। आपको कागज़ जाएगा, बाकायदे लिखित आपका नाम जाएगा कि इस बीट से, भले ज़िला से इतने लोग, तो आपको उसमें नाम जाएगा, आपको लेटर मिलेगा, उसको लेके जाएंगे। ये बात हो गई। उसके बाद अगर आप जो चुनाव होते हैं, वन रक्षक जो साथी हमारे हैं वो जानते भी हैं, जो नए आएंगे वो भी जान जाएंगे। वन रक्षक साथी हमारे चुनाव में ड्यूटी लगती है, लोकसभा, विधानसभा, प्रधानी में, इनमें सब में। तो इसमें ड्यूटी लगती है तो हम लोगों को कभी वर्दी पहनकर खड़े होना नहीं पड़ता है धूप में। हम लोगों को बाकायदे मतदान अधिकारी बनाया जाता है। देखा होगा, प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी, तृतीय मतदान अधिकारी और एक पीठासीन अधिकारी, 4 लोग अंदर रहते हैं। आप जब कभी देखे होंगे चुनाव में, जब वोट डालने गए होंगे, लोकसभा, विधानसभा, प्रधानी, VDC वगैरह जितने भी चुनाव होते हैं, सदस्य गए सब साथ में होते हैं, तो आपने देखा होगा जो सबसे पहले आप जाते हैं, जैसे ही आगे जो बैठे मिलते हैं तो आपका पहचान पत्र मांगते हैं। उसके बाद अपने लिस्ट से मिलान करते हैं कि आप एक नाम है, आप एक पता, आप एक फ़ोटो। तो ये प्रथम मतदान अधिकारी का है। हमारा तो 2 बार जो है ड्यूटी लग चुकी है चुनाव में, तो दोनों बार प्रथम मतदान अधिकारी बनाए थे हमें। तो आप बाकायदे ऑफिशियल ड्रेस में जाके अंदर कुर्सी मिलेगी, आराम से बैठिएगा। प्रथम, द्वितीय मतदान अधिकारी ऐसे बनाते हैं और आपको उसमें पैसा भी मिलता है। 1200 रुपये हमको लगता है मिलता है चुनाव के दिन का। वो पैसा आपको सेक्टर मजिस्ट्रेट जो है उनके माध्यम से आपके पास शाम को, चुनाव शाम जैसे ही डिब्बा उब्बा सब आप बांध के सब फिट किए, सब लोग, पैसा पहले ही पहुंच चुका रहता है। उसके बाद है इसमें वन विभाग में 24 घंटा की ड्यूटी होती है भैया। ड्यूटी 24 घंटा की होती है, इसमें कोई लाइन हाजिर वगैरह नहीं है। अगर आप कार्यालय में ड्यूटी करते हैं, बाई चांस जैसे मान लो आप डिवीज़न में ड्यूटी करते हैं, क्षेत्र में नहीं है, बीट में नहीं है, तो आपको संडे आप रहेगा, त्योहार जितने भी रहते हैं वो आप रहेगा। तो जब कार्यालय ही बंद है तो आपकी छुट्टी है। लेकिन जितने भी साथी भाई बंधु बीट में रहेंगे
उनकी संडे मंडे कोई छुट्टी नहीं है, 24 घंटा की ड्यूटी। जैसे 112 नंबर पे पुलिस वाले भाई साहब बैठे रहते हैं, गाड़ी दिन भर कहीं जाए या ना जाए लेकिन ड्यूटी तो पूरी ही है। उसी तरह हम आपकी ड्यूटी तो हम आपकी, भले आप जो है कभी टाइम निकाल कर एक आध दिन आराम करने सब कुछ सामान्य हो तब, नहीं तो ड्यूटी तो आपकी 24 घंटा के, एनी टाइम भी अगर आपको फ़ोन कहीं आ जाए तो जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको उस तरह के कोई काम में अकेले ही जाना पड़ेगा, साथ में सब लोग जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशानी कोई नहीं है। लेकिन आपका बीट है, कोई भी अधिकारी आता है क्षेत्र भ्रमण करने, आपका कोई जांच करने, तो आपको रहना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद है ड्यूटी। बहुत से लोग पूछते थे कि ड्यूटी सर कैसे रहती है। अगर हम अपना वन विभाग या वन ब्लॉक या जंगल का सीधा बात करें तो काम अगर छोड़ दें तो हमारा जो ड्यूटी है इसका कोई टाइम, पहला काम तो फिक्स नहीं है कि मुझे ड्यूटी कब जाना है। जब हमारा टाइम फिक्स नहीं है तो इसमें हमारा एक फ़ायदा ये रहता है कि हमारे नीचे दैनिक श्रमिक होते हैं और वाचर जिनको बोलते हैं। दैनिक श्रमिक से भी नीचे वाचर होते हैं, दैनिक श्रमिक ही वाचर ही हैं, वो होते हैं। वो हर जंगल के में लगभग हैं, पुराने से लगे हुए हैं। कोई बात होती है तो वो अपने जंगल का भ्रमण किया करते हैं, हम लोग जाके चेक करते हैं। अगर कोई गतिविधि होती है, कोई बात होता है तो हम लोगों को सूचना मिलती है, तो हम लोग उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई या प्रक्रिया करते हैं। अगर बाई चांस इसमें ये नहीं है पुलिस की तरह ड्यूटी की आपको बता दिया गया है कि आपको सुबह 4 बजे से दिन को 10 बजे तक आप ड्यूटी करेंगे। वन विभाग में ऐसा कुछ नहीं है कि आप रात में ड्यूटी कर लिए 8 बजे से सुबह 10 बजे तक, तो आप तो कह दो कि अब हमसे तो कोई मतलब ही नहीं है, हम तो 8 घंटा ड्यूटी कर दिए भैया। ऐसा कुछ नहीं है। पहला काम तो बहुत कम ऐसा समय मिलता है जिसमें आपको रात में ड्यूटी करनी पड़ेगी। कोई बहुत बड़ी कोई गतिविधि, कोई सूचना मिली होगी कि रोड साइड से कोई चीज़ जा रहा है अवैध तरीके से, तो उसमें आपके अधिकारी लोग भी साथ रहेंगे। आप तो साथ रहबे करेंगे, आपका क्षेत्र है। उसके बाद अगर और भी कोई उस तरह की सूचना जानकारी मिली, कोई भी मिली, जीव जंतु के बारे में, पक्षी के बारे में कि इसका जो है पकड़ लिया है कोई, इसको भर कर ले जाएंगे किसी वाहन से कोई से, तो इसमें आपको साथ रहकर पूरा प्रक्रिया निभानी पड़ेगी। इसमें और भी जो भी है, मतलब कुल मिलाकर ये है कि आपको ड्यूटी जो है फिक्स नहीं है कि आप कितने बजे ही ड्यूटी जाएंगे। ये नहीं है कि आप 8 बजे, कार्यालय में जितने भी लोग ड्यूटी किए करेंगे उनका तो फिक्स है, कार्यालय का टाइमिंग आता है, लिस्ट लगी रहती है 9 बजे से 5 बजे तक या 10 बजे से 6 बजे तक, जो भी होगा वो फिक्स है, उसमें तो वहाँ का चलेगा। लेकिन जो बीट के भाई साहब रहेंगे उनका फिक्स नहीं है कि आप कितने से कितने बजे। आप ये नहीं कि आप 8 बजे, आप अपने हिसाब से निकलेंगे, अपना क्षेत्र भ्रमण करेंगे, कहाँ बैठना है, कैसे लोकेशन ट्रेस करना है, अपना पूरा शेड्यूल नक्शा अपना कैसे बनाना है, सब ये आपको धीरे धीरे आपको पता हो जाएगा। हाँ, अगर इसके बीच में भी कोई विभागीय काम आता है, राजकीय कार्य आता है आपकी जानकारी में, विभाग कार्यालय बुला रहा है, तो आप बीट का काम छोड़ के सबसे पहले आप कार्यालय जाएंगे, क्योंकि कार्यालय काम ज़्यादा ज़रूरी होता है। कागज़ का काम ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो पहले होता है। उसके बाद अगर वहाँ काम आपका सब निस्तारित हो गया है, कोई शिकवा शिकायत आ गई है, 112 नंबर हेल्पलाइन नंबर से कोई शिकायत आ गई है बाई चांस, या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर से कहीं से भी घूम के शिकायत अगर आपके पास पहुंची है, तो आपको उसको जाके उसकी समस्या का समाधान देखना पड़ेगा, क्या सही है क्या गलत, इसको ये जानकारी अधिकारियों को ले जाकर अवगत कराना पड़ेगा। मेन काम यही सब है।
और अपना जंगल का जो काम है, अग्रिम मुद्दा कार वगैरह होते हैं, वृक्षारोपण होता है, ये सब हुआ करता है। इसके लिए थोड़ा सा वीडियो दूसरा बनाना पड़ेगा। यही सब जानकारियाँ थीं। और नौकरी के बारे में बात करें तो नौकरी तो यार एक नंबर की है, शान की नौकरी है। अपने हिसाब से बताओ, मैनेजमेंट करना है आपको, कैसे आना कैसे जाना है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। यही सब जानकारियाँ थी। नौकरी तो जानदार है ही, हम लोग तो बहुत खुश भी हैं नौकरी से, कोई दिक्कत नहीं है, गए भी नहीं, इसी में है। अच्छा भी लगता है और अच्छा भी है और आगे भी अच्छा ही रहेगा, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। सभी को जय हिंद, जय भारत।